मैं आप ही का वेट कर रही थी, खासी देर लगा दी आने में। कल रात फोन पर बकवास कौन कर रहा था? मैं आज ऑफिस सिर्फ यही बात जानने के लिए आई हूँ। और राहत प्लीज मुझसे कुछ छुपाइएगा नहीं। मैं खुद इतना पागल हो गया। तुम्हें कुछ एहसास भी है? उल्टा बातें सुनाई जा रही हो मुझे। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। मैं उस लहजे की आदी नहीं हूँ, मैं इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस खामोश हो जाओ यार। हर वक्त बस मैं लगाया होता है तुमने। कभी ये भी सोचा कि मुझ पे क्या गुजर रही होती है? वही पूछने आई हूँ, क्या हुआ है? बताता हूँ, बैठो। आप बता दीजिए, मैं सुन रही हूँ। प्लीज बैठो, बताता हूँ। कल रात को एमन आपी और सारे हमारी तरफ आए थे। तो ये सारा मामला हुआ वहां पे। गॉड राहत, आंटी ने क्यों इतना बड़ा झूठ बोला? मुझे, अम्मी, दादू को इस चीज की खबर ही नहीं और आप लोगों ने। यार अब तुम लेक्चर देना मत शुरू कर देना। वहां पे सिचुएशन इतनी नाजुक हो गई थी, अगर अम्मी ये बात ना कहती ना तो बात मंगनी से शादी तक पहुंच जाती। इतने पागल हो गए थे वो लोग। तुम्हें हंसी आ रही है? मुझे तो हमेशा से पता था फरियाल पागल है आपके पीछे। तुम उसका नाम नहीं लेना, टोटल साइकोपैथ है वो। कल रात फोन पर आपकी आप ही थी ना? आज आपको फरियाल लाख नापसंद सही, लेकिन आपकी बहन और उसकी जिंदगी की खुशियां इसी मामले से जुड़ चुकी हुई हैं। और जिस तरह से आप बताते हैं कि आपके बहनोई बहुत एरोगेंट है, वो इस इनकार को अपनी जिद नहीं बनाएंगे। आपकी बहन से बदला लेंगे वो। जानता हूं। फिर भी इतनी बड़ी बात कर दी आंटी ने। अब जब उनको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो वो क्या रिएक्शन देंगे, ये सोचा आपने? सोचा है, बहुत सोचा है। और सोच सोच के ना दिमाग खराब हो गया है मेरा। इतनी टेंशन चल रही है। अम्मी शोरूम नहीं जा रही, आप ही ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, मुझसे बात तक नहीं कर रही। समझ में नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या। सारी सिचुएशन साफ और वाज़ेह है। हाथ आपको वही करना होगा जो फरियाल और आपके बहनोई चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। और मुझे ना तुमसे ऐसी फजूल मशवरे की उम्मीद थी। ये फजूल मशवरा नहीं है, यही हकीकत है। मैं हरगिज अनचाहे रिश्तों में नहीं बंधूंगी। आपकी बहन फिर कहेंगी कि मैंने उनके भाई को फंसा लिया, मैं अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। फिर वही फजूल बात। मैं आज ही अम्मी को लेकर तुम्हारी तरफ आ रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो हमारे दरमियान हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा। उसे देख देख जीना है जीना है दिल, है दिल। उसे प्यार प्यार करना है करना। क्यों मानता नहीं है, पहचानता नहीं है। बाबा साईं, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, बच्चियां आती भी हैं, लेकिन वो बड़ा मायूस हो गई हैं। कहती हैं कि प्राइमरी के बाद हमारे गांव में आला तालीम की सहूलत ही नहीं है, आगे वो क्या करेंगे। बाबा साईं, अब तो आप एजुकेशन मिनिस्टर से मिलकर ना हमारे गांव की लड़कियों का स्कूल मैट्रिक तक करवा के आइएगा। बाबा, उसके लिए बिल्डिंग बनानी होगी, जमीन चाहिए होगी। आप अप्रूवल तो लें, बाकी के सारे मामला ना मैं खुद संभाल लूंगी, बिल्डिंग भी बन जाएगी।
ठीक है बाबा, ठीक है। साईं, हाँ, खुदा बख्श, आओ आओ। साईं, क्या बात है, ये खैर तो है? साईं खैर नहीं है, खबर लाया हूं। हाँ बताओ, क्या कहना है? साईं, आजर साईं ने अपने वालदा का आमों का बाग बेच दिया है। तुम्हें किसने बताया है? साईं, मुझे अंदाजा था कि वो ऐसा ही करेगा। इसी बात का डर था मुझे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं बाबा साईं? तो क्या हुआ? चाची की प्रॉपर्टी पर उनका पूरा पूरा हक बनता है। माँ, तू नहीं समझेगी। साईं, एक खबर और थी। हाँ कहो। सही हो, बताओ, इसके सामने ही बताओ। ज़ेब को हर बात का पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे मरने के बाद सब कुछ इसी ने तो संभालना है। बाबा साईं, कितनी बार आपसे कहा है कि इस तरह की बातें ना किया करें। अल्लाह पाक आपको मेरी उम्र भी लगा दे। साईं, 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 नवीद ने ये आपको भेजी थी, शायद आपने देखी नहीं। साईं, आपका हुक्म है ना कि आजर साईं की हर बात का आपको पता होना चाहिए। सही, इसके लिए आपको दिखा रहा हूं। दिल, हाँ दिल